हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्किल अपस्किल। आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसे कि हर वीडियो से पहले हम पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, तो आज भी हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी रिवाइज करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और हम ये भी देखेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे की डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। चलिए शुरू करते हैं पहले रिवीजन से। So now we know that development is a continuous process which brings progressive changes and leads the child towards improvement. Growth is also a part of development. Development is a wider concept और growth उसका एक part है, क्योंकि growth is only related with the physical sense. Growth is quantitative whereas development is qualitative in nature. ग्रोथ जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ रिलेटेड होती है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, इसलिए हम उसको इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि बच्चा सोशली, मॉरली, इमोशनली कितना एग्जैक्टली स्टेबल है। वी कांट मेजर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। Factors affecting growth and development, it includes heredity, environment, socio-economic status, nutrition, geographical influences, stimulating environment, and familial influences. Factors affecting child development can be divided into two parts: internal factors and external factors. Internal factors include heredity, nutrition, intelligence, emotional factor, social factor, and gender factor. External factors are family, environment, socio-economic status, geographical influences. चलिए अब हेरिडिटी का मतलब समझ लेते हैं। जो वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं हेरिडिटी वर्ड सुनने के बाद, वो हो सकते हैं जीन्स, इनहेरिटेड और पेरेंट्स। तो सिंपल मीनिंग है इसका, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो हमें हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, दैट इज हेरिडिटी. In the previous video, we have already covered that which factors affect the development of the child. But आज हम mainly दो factors के बारे में बात करेंगे, heredity और environment, कि वो किस तरह से एक child की development को affect करते हैं. सबसे पहले intelligence. ये देखा गया है कि अगर बच्चे के parents जो हैं वो intelligent हैं, उनकी IQ level अच्छी है, उनकी decision making अच्छी है, reasoning power अच्छी है, they are able to adjust in any kind of situation very easily, तो बच्चे भी कुछ ऐसी चीजें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। Social skills and emotional skills are also connected with intelligence here. If the parents are able to adjust in any kind of situation, then definitely they have good social and emotional skills in them, and same is with the children. Physical traits. हमने देखा है कि अगर फादर की हाइट टॉल है तो कई बार बच्चे की हाइट भी टॉल होती है। इसमें हम कलर ऑफ द आईज कह सकते हैं, बच्चे की वेट कह सकते हैं। कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। और अगर हम कैरेक्टर की बात करें, हेरिडिटी बच्चे के कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करती है। इफ द पेरेंट्स हैव गुड मॉरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, तो बच्चा भी उन वैल्यूज को इनहेरिट कर सकता है। Some related words of environment are surroundings, around, nature. So जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं वो हमारा environment बनाती हैं. Influence of environment. Effects on personality. Environment बच्चे की personality को भी affect करता है. अगर हम एक ही पेरेंट्स के दो बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट देंगे तो दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे उसका हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है, उसकी एजुकेशन, उसकी न्यूट्रिशन, और दूसरी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे उसकी डाइट का, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दोनों की जो ब्रिंगिंग है, दोनों की जो पर्सनालिटी है,
उसमें डिफरेंस होगा. Effects on mental growth. If the child is not getting proper caring environment, positive environment, तो इससे उनकी mental growth जो है वो weak हो सकती है. Physical differences. Due to environment, there are physical differences among the children also. For example, if the child has been brought up in a mountainous region, उसकी body structure उन बच्चों से अलग होंगे जो plain region में बड़े हुए हैं. Just because of the weather, food, lifestyle of that area. Effects on character building. अगर अब किसी थीफ का बच्चा जो है उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, तो उसमें वो बैड हैबिट्स जो है वो नहीं डेवलप होंगी, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा. इफेक्ट्स ऑन एजुकेशन. इफ द चाइल्ड इज गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, उसको अच्छी नॉलेज मिल रही है, उसको अच्छा मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज मिल रही हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप करेगा. उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में एजुकेशन दी जा रही है वो भी बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है. Let's recapitulate now. Influence of heredity includes effects on intelligence, physical traits, social emotional skills, and also on character of the child. Influence of an environment includes effects on personality, mental growth, physical differences, character building, and effects on education. I hope you learned something today. Keep learning and keep improving your skills. If you liked the video, please like, share and subscribe to my channel Reskill Upskill. Thank you for watching.